ये है कि एसआईआर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सरकार के भी ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी की सरकार पर कोई आरोप लगाया, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल कराया और उन्होंने 5 जो चीजें दी। पहला ये कि 8555 ग्रुप बी के जो अधिकारी आज शाम 5 बजे ही वो अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो भी है बंगाल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे जो है वो रिपोर्ट करेंगे। और ममता बनर्जी के जो आज एक समझा जाए तो एक तरीके से टेक्निकली हार हुई है। वो जिस पर्पस के लिए आई थी वो पर्पस इनका सॉल्व नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह दिया है कि ईआरओ पूरे देश को इंतजार था कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, क्या पिछली सुनवाई पे ममता बनर्जी ने जो कोर्ट में आकर के बहस की, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी जीत जाएंगी? लेकिन आज कोर्ट ने मोटी सी एक बात है कि 1 सप्ताह का समय एसआईआर का बढ़ा दिया, ऐसे माना उन्हें तक समय दे दिया। लेकिन उसमें बहुत सी बातें हुई, लेकिन जो आदेश हुआ उसमें मोटी मोटी बात क्या है, जो वो 8000 कुछ अधिकारियों वाली बात है ग्रुप बी के। हाँ देखिए, पहली बार आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो है कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनबी अंजारिया के बेंच में आइटम नंबर 40.1 में ममता बनर्जी का पिटीशन सुनवाई हो रही थी। इसमें जस्टिस तीनों जजेस की बेंच में इसमें श्याम देवान ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दमा शेजरी नायडू इलेक्शन कमीशन को लंबी बहस चली है। और इसमें जो 5 पॉइंट अभी अंतरिम आदेश के तौर पर एक निकल के आया वो ये है कि एसआईआर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1975 का जो जजमेंट है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, उस जजमेंट में साफ साफ कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आज उसी संविधान को प्रिवेल कराते हुए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बंगाल में भी जो फ्री और फेयर इलेक्शन होगा उसके लिए जरूरी है कि एसआईआर हो। एसआईआर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है आर्टिकल 324 में। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो 5 बिंदु जिसपे हम अभी आ रहे हैं वो बिंदु को ही निर्धारण किया है। और साथ साथ उन्होंने 2 बातों का कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, एसआईआर कराने से लेकर वोटर बनाने के से लेकर के, और रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे। सरकार की भी ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी की सरकार में कोई आरोप लगाया, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल कराया और उन्होंने 5 जो चीजें दी। पहला ये कि 8555 ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं आज शाम 5 बजे ही वो अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो भी है बंगाल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे जो है वो रिपोर्ट करेंगे और वो संविधान जिला चुनाव निर्वाचन आयोग अधिकारी के पास, जिसको डीईओ बोलते हैं डी। उसके बाद उन्होंने साफ साफ ये कहा कि उसके जिम्मेदारी के साथ साथ ईआरओ जो होते हैं, इलेक्टोरल रिटर्निंग रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो जिनका काम है एसआईआर को बनाना, और एईआरओ और असिस्टेंट दोनों की पद को उन्होंने निर्वाचन आयोग को कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं। ये ईआरओ हैं या ईआरओ और एईआरओ जो हैं वो या तो आप चेंज कर सकते हैं या वही कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा, जो भी वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगी उसमें एईआरओ ही और ईआरओ जो है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ही वोट जो लिस्टिंग होगी वो फाइनल मानी जाएगी। उसमें कोई इफ एंड बट कोई मैक्रो ऑब्जर्वर या किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी। और तीसरा, अगर जरूरत पड़े तो एडिशनल और लोगों को जोड़ सकते हैं। और माइक्रो ऑब्जर्वर जिसके डिबेट शुरू से अगर आप देख रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, उस तो बड़ा एतराज था पंजाब से। हाँ बिल्कुल, उनको ममता बनर्जी को एतराज इसलिए है कि उनको ये लगता है कि निर्वाचन आयोग जो है उसमें घालमेल कर सकता है, या ममता बनर्जी का माइक्रो ऑब्जर्वर के लाने के पीछे जो है उस लाने का ये चाह रही है कि वो किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। बकरी साहब, ये कि यहाँ पे जरा सा आपसे समझना चाहूंगा, दर्शक को जब ये इतने बड़े बड़े शब्द आते हैं और शब्द सबको समझ में आते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, लेकिन टेक्निकली ये चुनाव की ऐसा प्रक्रिया में क्या काम करता है, और जो बीएलओ हैं वो भी इंसानी है और ये भी इंसानी है, तो इनमें उनमें फर्क क्या हो गया? इनको ममता बनर्जी को इन पर शक क्यों होने लगा? नहीं बिल्कुल शक, देखिए ममता बनर्जी को तो हर चीज में शक है, वो तो संविधान पे ही कहती है। कभी संविधान कारण क्या? इनका यह है कि उनको ये लगता है कि ये ईआरओ जो है या जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो उनको वोट काट रहे हैं। इनका क्यों वही मैं बता रहा हूँ। उनका यही है कि टाइटल में दत्ता जो है DATT है, दत्ता को DUTT है, दत्ता 2 तरीके से लिखी जा सकती है। उनका यह है कि इस पे नाम पे हटा रहे हो, ये फॉल्स एलिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत क्लियरली कह दिया कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे वो 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग पे, अगर इलेक्शन कमीशन को जरूरी समझ में आता है तो बना सकते हैं। वो उनका काम सिर्फ जो ईआरओ है, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनकी मदद करना। यहाँ पे क्लियर हो गया कि आज मैक्रो ऑब्जर्वर आपका कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं। और ये 8000 जो 555 ग्रुप है ये भी मदद ही करेंगे ना, वो हाँ वो डीईओ को मदद करेंगे। वो उनका काम सिर्फ डीईओ का आज शाम 5 बजे डिसीजन नहीं होगा, उनका फाइनल डिसीजन जो पूरे प्रक्रिया में होगा वो ईआरओ का होगा। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पूरी लिस्ट जो बनेगी वो ईआरओ ही बनाएंगे और एईआरओ उनकी सपोर्ट के लिए होंगे और मैक्रो ऑब्जर्वर उनकी सपोर्ट के लिए होगा। इंडिपेंडेंट किसी और अथॉरिटी को यहाँ पे राइट नहीं दिया गया है और साफ साफ इलेक्शन कमीशन को और बता दिया गया, जरूरत पड़े तो एआरओ ईआरओ सबको तबादला भी कर सकते हैं, नई भर्ती भी कर सकते हैं
और नई लिस्ट भी बना सकते हैं। तो वो अब देखा जाए तो आज उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस चल रही थी उसको कंटिन्यू किया, किसी तरीके से रोक नहीं है। एसआईआर कंटिन्यू रहेगी। और जो इनका ममता बनर्जी का कोर्ट में पिछले लेटर को आई थी, ये कह रही है इलेक्शन वहां पे नहीं होगा, असम में क्यों नहीं हो रहा, वहां क्यों नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बेसलेस है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल कराया है और इलेक्शन कमीशन के जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनका जो काम है इलेक्शन एसआईआर। और पहली बार सर आपके चैनल के माध्यम से सबको बता दूं, पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा, ये टाइम टू टाइम एसआईआर इसलिए होता है कि वोटर कौन मर गए, कौन जिंदा है, कौन। मैं थोड़ा सा बहस में जाऊंगा। मैं एक जगह जब बहस देख रहा था तो सुन रहा था, तो उसमें एक जगह बात ये आई थी कि ये 8,555 जो ग्रुप बी के अधिकारी हैं, इन्हें अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, जो सीनियर एडवोकेट है, उस तरफ से बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये हमने अब उपलब्ध करा दिए हैं 4 तारीख को। तो सीजीआई ने कहा कि आपने पहले क्यों, अब क्यों उपलब्ध कराएं? अगर आप पहले कराते तो ये चीजें 14 तक हो जाती। शायद इसी वजह से 1 सप्ताह का समय बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा। और अभिषेक मनु सिंघवी ने जब कोर्ट को कहा तो जस्टिस एनबी अंजारिया और जस्टिस जयमाला बागची ने साफ साफ कहा कि ये जो अब आप मुझे दलील दे रहे हो या कह रहे हो कि हमने करा दिया, तो आपको कराना ही है। क्योंकि बिना, आप समझिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है छोटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनका हेड ऑफिस दिल्ली में और रीजनल ऑफिस अलग अलग राज्यों में। इनके पास इतनी संसाधन नहीं है कि हर राज्य के एसआईआर करा ले, कर ले। इनके लिए जरूरी पड़ता है कि राज्य सरकार से उनके अधिकारी कर्मचारी को ले सकते हैं। तो वो इसीलिए जो ग्रुप बी के 8,555 अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि शाम को 5 बजे, जैसे नहीं अभी 5 बजने को 5:30 बज चुका है, 5 बजे ही कंसर्न डीईओ जो है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उनको रिपोर्ट करेंगे। और वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर बताएगा कि आप कहां पे, आपकी नियुक्ति जो है कहां पे और किस किस जिम्मेदारी तय करेगी आज। तो आज शाम को भेज दिया गया, यहाँ से अंतरिम ऑर्डर होकर के चला गया है। और ममता बनर्जी के जो आज एक समझा जाए तो एक तरीके से टेक्निकली हार हुई है। वो जिस पर्पस के लिए आई थी वो पर्पस इनका सॉल्व नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह दिया है कि ईआरओ ही फाइनल लिस्ट बनाएंगे और एसआईआर कंटिन्यू रहेगा। वो उनका पर्पस था कि एसआईआर रुके। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया कि एसआईआर किसी हालत में रुकेगा। ईआरओ की जो फाइनल जो वर्डिक्ट होगा, फाइनल लिस्टिंग जो होगी, फाइनल जिस लिस्ट को फाइनल करेंगे वो ईआरओ ही होंगे। और मैक्रो ऑब्जर्वर है, एईआरओ है, किसी भी अधिकारी को कोई राइट नहीं, इंडिपेंडेंट राइट नहीं बना है। सिर्फ ईआरओ ही उस लिस्ट को फाइनलाइज करके इलेक्शन कमीशन डीईओ को सौंपेंगे। डीईओ जो है उनकी वेबसाइट पर अपलोड होगी। फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास इतने वोटर थे, वैध वोटर, इतने अवैध वोटर। अब अवैध वोटर में क्यों है वो बाद में अपना एक इलेक्टोरल फोरम, उनको मौका दिया जा सकता है। फिलहाल जितने वैध वोटर हैं उनकी एक लिस्ट बना के इलेक्शन कराई जाएगी। तो आपने समझा कि जो आज आदेश हुआ उसमें सबसे पहले बड़ी बात यह है कि 1 सप्ताह के लिए चुनाव आयोग के जो अधिकारी इस काम के लिए समय दे दिया गया पूरी टीम को। और जो पश्चिम बंगाल सरकार पे बात थी कि अधिकारी दो, तो उन्होंने अब अधिकारी दिए, तो उसकी वजह से ही दिया, क्योंकि लेट दिए अधिकारी। और उन अधिकारियों को जो 8,555 ऐसे कुछ संख्या है, तो उन अधिकारियों का काम है इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना। लेकिन उनका डिसीजन अंतिम नहीं है, जांच करना, जांच करके देना। लेकिन अंतिम डिसीजन ईसीआई का ही रहेगा। ये साफ साफ सीजीआई ने कहा है। मतलब जो अंतिम आदेश बोला है उन्होंने, उसमें उन्होंने ये बात बोली। तो इसलिए अब माना जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया होगी और 1 सप्ताह अच्छा वो होगी और 1 सप्ताह और में कंप्लीट होगी। देखना होगा इस आदेश के बाद, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी होता है तब भी जिसके पक्ष में नहीं होता उसे लगता है तो वो अपना एक नया तरीका, शोर शराबा और सड़कों पर उतरने करता है। देखना है ममता बनर्जी का इस पर क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से ये ईसीआई और वहाँ के अधिकारी मिलकर काम करेंगे, क्या वास्तव में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो पाएगा। आप इस आदेश को कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वन इंडिया के लिए शिवेंद्र गौर, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.